डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से अपने सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है और जंग का अंत हो सकता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है, तेल बाजार अस्थिर है और दुनिया के कई बड़े देश इस संघर्ष को लेकर चिंतित हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक की पूरी तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा एक बड़ा संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध की पृष्ठभूमि की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक टकराव चलता रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि ईरान बार बार यह कहता आया है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हालिया संघर्ष तब तेज हुआ जब अमेरिका ने ईरान के कुछ रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे हालात युद्ध जैसी स्थिति में बदल गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया कि अमेरिका जल्द ही ईरान छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य लंबे समय तक युद्ध करना नहीं है, बल्कि एक खास लक्ष्य को हासिल करना है। जैसे ही वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, अमेरिकी सेना वापस लौट जाएगी। ट्रंप के अनुसार यह लक्ष्य है ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को इतना कमजोर कर देना कि वह भविष्य में अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए खतरा न बन सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसके लिए किसी औपचारिक शांति समझौते की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। आमतौर पर बड़े युद्धों का अंत किसी समझौते या संधि के जरिए होता है, लेकिन ट्रंप का मॉडल अलग दिख रहा है। यह मिशन पूरा करो और निकल जाओ, इसकी रणनीति पर जोर दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है? विशेषज्ञों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका ने अपने मुख्य सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, तो वह सीमित समय में ऑपरेशन खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान जैसे देश को इतनी जल्दी कमजोर करना आसान नहीं है। ईरान के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम, क्षेत्रीय सहयोगी और असीमित युद्ध की रणनीतियां हैं। वह सीधे युद्ध के अलावा प्रॉक्सी युद्ध के जरिए भी जवाब दे सकता है। यही वजह है कि यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप के बयान पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार अलग अलग समय सीमा बताई है। कभी उन्होंने कहा कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, तो कभी कहा कुछ ही दिनों में परिणाम दिखेंगे। ऐसे में 2 से 3 हफ्तों की नई समय सीमा को लेकर संदेह भी बना हुआ है। अब जरा इसकी ग्राउंड रियलिटी पर नजर डालते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है, ईरान जवाबी हमले कर रहा है, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं, कई जगहों पर नागरिकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ा है। मध्य पूर्व ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति क्षेत्र है और यहाँ तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक है। इसका सीधा असर भारत जैसे देश पर पड़ता है, जो बड़ी मात्रा में तेल आयात भी करते हैं। इसके अलावा वैश्विक शेयर बाजार में भी अस्थिरता देखी जा रही है। निवेशक अनिश्चितता के माहौल में सतर्क हो गए हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस युद्ध ने कई नए समीकरण बना दिए हैं। कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ देश तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ देश जैसे चीन और पाकिस्तान शांति प्रस्तावों के जरिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देता है, तो आगे क्या होगा? इसके कई संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। पहला तो ये, अगर अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है और बिना बड़े नुकसान के निकल जाता है, तो यह ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी। वह इसे तेज और प्रभावी कार्रवाई के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर अमेरिका जल्दी निकलता है लेकिन ईरान की क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं, तो भविष्य में फिर से संघर्ष की संभावना बनी रहेगी। तीसरा कारण है, अगर अमेरिकी वापसी के बाद क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, तो अन्य शक्तियां वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। ईरान की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने साफ किया है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह संघर्ष और बड़ा रूप न ले ले। अगर इसमें अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं, तो यह एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध का रूप भी ले सकता है।
अब बात करते हैं आम जनता पर इसके असर के। युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। महंगाई बढ़ती है, रोजगार पर असर पड़ता है, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है। भारत जैसे देश के लिए स्थिति खास तौर पर महत्वपूर्ण है। भारत का मध्य पूर्व से गहरा आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं और तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसलिए भारत लगातार शांति और कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप का यह बयान निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। युद्ध जैसे जटिल मामलों में स्थिति बहुत तेजी से बदलती है। आज जो 2 से 3 हफ्ते की बात हो रही है, वह कल बदल भी सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है, दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है और आने वाले कुछ हफ्ते यह तय करेंगे कि यह संघर्ष खत्म होगा या और गहरा हो जाएगा। अगर ट्रंप का दावा सही साबित होता है तो यह एक बड़ा मोड़ होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है और इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में क्या होगा। क्या सच में युद्ध खत्म होगा या यह सिर्फ एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा।